मार महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मार महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया। आज मंच की कैसी अद्भुत शोभा हो रही है। वल्लभ कुल परिवार विराज रहे हैं, संबंधी जन विराज रहे हैं, बहू जी बेटी जी विराज रही हैं। और आज बड़ी देर से हम जिनके दर्शनों के लिए लालायित हैं, पूज्य चरण गोस्वामी श्री राजेश बाबा श्री हमारे बीच पधारे हैं। पुष्पमाला के द्वारा आपसी का स्वागत हो रहा है। बोलो श्री वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज मनु की तीसरी कन्या देवहूति आकुति का परिचय आपने सुना, और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज प्रायः इन कथाओं को कहा नहीं जाता है, क्योंकि कितना कहा जाए। भागवत की एक एक कथा, एक एक चर्चा, एक एक बात, एक एक शब्द मननी है। दक्ष प्रजापति को प्रसूति से 16 कन्या हुई। ध्यान दीजिए, 16 कन्या हुई। 13 कन्या धर्म को प्रदान की, 14वीं कन्या अग्नि को दी। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। 15वीं कन्या सुयोग पितृगण को दी, और 16वीं कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। धर्म को 13 कन्या प्रदान की। इस विषय में थोड़ा हम विचार करें, क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं। हमारे यहाँ स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। हम लोगों ने धर्म को हृदय में धारण किया है, तो थोड़ा विचार कीजिए कि अकेले धर्म को पधराया है कि सपरिवार धर्म को हृदय में स्थान दिया है। ये धर्म का परिवार है कि स्त्रियां केवल स्त्रियां नहीं है, ये धर्म के लक्षण है। तेरह पत्नियां हैं। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः।
ये धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। पहली पत्नी कौन है? श्रद्धा। धर्म में पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के अभाव में वो धार्मिक नहीं है। धर्म की दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। और एक ही धर्म के अनुयायियों में परस्पर मित्रता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। धर्म मित्रता की शिक्षा देता है, और जो धर्म के नाम पर विघटित हो जाते हैं, झगड़ते हैं, वो कैसे धार्मिक है? पूज्य चरण बाबा श्री के द्वारा जो श्री वल्लभ विठ्ठल संस्था की स्थापना हुई है, उसका लक्ष्य ही यही है कि सब संगठित हों, परस्पर मैत्री भाव हो, एक संगठन का रूप प्रकट हो। धर्म की पत्नी का नाम है मैत्री। तीसरी पत्नी का नाम दया। धार्मिक व्यक्ति में दया होनी चाहिए। चौथी पत्नी का नाम है शांति। धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है। पांचवी स्त्री का नाम है तुष्टि। संतुष्ट रहना यह धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। छठवीं स्त्री का नाम है पुष्टि। जो धर्म को धारण करता है उस पर भगवत कृपा होती है। सातवीं स्त्री का नाम है क्रिया। धार्मिक व्यक्ति क्रियाशील होता है। आठवीं स्त्री का नाम है उन्नति। धार्मिक व्यक्ति इस लोक में उन्नति करता है, परलोक के लिए भी उन्नति कर लेता है। नौवीं स्त्री का नाम है बुद्धि। बुद्धिमान होता है धार्मिक व्यक्ति। 10वीं स्त्री का नाम है मेधा। मेधावी होता है धार्मिक व्यक्ति। और 11वीं स्त्री का नाम है तितिक्षा, सहनशीलता। सहनशीलता ये गुण भी धार्मिक व्यक्ति में होता है। एक व्यक्ति ने सर्वे किया था कि आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं, तो उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो धर्म विमुख है ना, वो जल्दी आत्महत्या करते, क्योंकि सहन शक्ति नहीं उनके अंदर। धर्म की पत्नी का नाम है तितिक्षा। धर्म सहनशीलता की सामर्थ्य देता है। 12वीं स्त्री का नाम है री, लज्जा। ये काम करना धर्म के अनुकूल है, ये धर्म के प्रतिकूल है, ये तो बड़े शर्म की बात है। और 13वीं स्त्री का नाम है मूर्ति। ये धर्म की 13 पत्नियां। प्रत्येक पत्नी को एक पुत्र हुआ। कितना बढ़िया परिवार है ये। धर्म की पहली पत्नी का नाम बोलिए श्रद्धा। दूसरी, तीसरी, चौथी। इतनी जल्दी याद हो गया? अच्छा आप लिख रही हैं, हाँ ये बात है। मैंने कहा बड़ी जल्दी याद हो गया। बहुत बढ़िया बात है। कागज में लिखेंगे तो कल हमारे भीतर भी लिख जाएगा। धर्म की पत्नी श्रद्धा के पुत्र हुआ शुभ। देखिए लोग घर की दीवारों पे लिखते हैं शुभ लाभ। सब चाहते हैं कि लाभ हो, शुभ हो, लेकिन भागवत हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि धर्म में श्रद्धा रखिए, सदा शुभ होगा। शुभ कहां रहता है? जहां उसके माता पिता हैं। शुभ के पिता धर्म है और माता श्रद्धा है। जिसकी धर्म में श्रद्धा हो जाती है उसका शुभ होता है, कभी अशुभ नहीं होता। धर्म की पत्नी मैत्री के पुत्र हुआ प्रसाद। जो सबसे मित्रता का व्यवहार रखते हैं उनके ऊपर भगवत कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। धर्म की पत्नी दया। दया के पुत्र हुआ अभय। कितना बढ़िया परिवार है। आप सबके प्रति दया की भावना रखेंगे तो आपके भीतर से भय निकल जाए। धर्म की पत्नी दया और दया का पुत्र अभय। भगवत भक्त किसी से भयभीत नहीं होते। तभी तो भरे दरबार में कुम्मनदास जी ने कह दिया सम्राट अकबर के सामने, जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करनो पर्यो प्रणाम, भगत को कहा सीकरी सो का। ऐसी निर्भीकता। सबने देखा कि सम्राट दंड देगा, लेकिन सम्राट पे तो छाप छप गई। कुम्मनदास जी क्या बढ़िया गाया है। कुम्मनदास जी बोले ऐसी खरी सुनाई तो अभी ये रीझ गए, अब बार बार बुलावे को और मेरी सेवा छूटेगी। चल दिए तानपुरा लेके, पीछे पीछे बादशाह। सुनिए सुनिए, कौन सुने। कुम्मनदास को रोका,
यहां से कोई खाली हाथ नहीं गया, कुछ तो आज्ञा कीजिए। 3 वचन भरवाए और क्या कहा कुमनदास जी ने, आज बुलायो बुलायो, आज पीछे कभी मत बुलाना। धर्म की पत्नी दया, दया के पुत्र हुआ अभय, धर्म की पत्नी शांति, शांति के पुत्र हुआ सुख। चिंतन का विषय है ये। धर्म की पत्नी शांति है और शांति का पुत्र सुख है। जहां शांति होगी वहां सुख होगा। हम सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, लेकिन ये दोनों माता पुत्र कहां रहेंगे? जहां धर्म रहता है। धर्म का आचरण कीजिए, धर्म में निष्ठा रखिए, शांति भी मिलेगी, और जब जीवन में शांति आ जाती है वहां सुख का जन्म हो जाता है। एक एक विषय समझने लायक है भागवत। धर्म की पत्नी तुष्टि के पुत्र हुआ मुद, मोद, संतोषी सदा सुखी, संतोष के मुद नाम का पुत्र हुआ। क्रिया के योग नाम का पुत्र हुआ, बुद्धि के अर्थ नाम का पुत्र हुआ, वेदा के स्मृति नाम का पुत्र हुआ, तितिक्षा के क्षेम और ही के विनय नाम का पुत्र हुआ, और मूर्ति से नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। इंद्र ने परीक्षा ली, अप्सराओं को भेजा, और भगवान ने अपनी जंघा से उर्वशी प्रकट कर दी कि स्वर्ग में जाके इंद्र को भेंट कर देना। बोलो नर नारायण भगवान की। कल की कथा चतुर्थ स्कंद से ही प्रारंभ होगी। आज वैसे ध्रुव चरित्र इसके बाद ही है, शिव चरित्र और ध्रुव चरित्र सती चरित्र के बाद, लेकिन थोड़ा प्रसंग बढ़ गया था। और सुबह रोज निवेदन करते हैं 9 बजे से कथा प्रारंभ हो, लेकिन 10 बजा ही देते हैं। आप करें क्या? जब प्रारंभ देर से होगा तो विराम भी देर से होगा, विराम देर से होगा तो प्रारंभ देर से होगा। जो भी है, जैसे भी भगवान कृपा करके जितने समय हम लोगों को लाभ दे रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में दंडवत। बल्लभ कुल यहाँ विराज रहे हैं। पूज्यपाद श्री राजेश गोस्वामी जी हमारे बीच विराज रहे हैं। हम सब लालायित हैं आप श्री के वचनामृत का पान करने के लिए। मेरी प्रार्थना है आपने सारगर्भित वचनामृत के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें, अनुग्रहित करें। पूज्यपाद बाबा श्री। बोलो श्री वल्लभाधीश की। कल प्रातः चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद की कथा होगी, जिसमें आप लोग ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र आदि सुनेंगे, और उसके बाद भरत चरित्र होगा। सायकाल पोषण लीला षष्टम स्कंद में अजामिल उपाख्यान व्रत चतुश्लोकी, और कल से हमारे उत्सव का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। कल शाम को प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव, ये कथा भी होगी और आप उत्सव का लाभ लेंगे। कल सायकाल नरसिंह अवतार का प्रसंग है, और परसों सुबह श्री वामन अवतार राम जन्म, और सायकाल कृष्ण जन्म नंद महोत्सव का उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। पुनः सूचना इसलिए दी है कि जो लोग रोज नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण, बस व्यस्तता के कारण, परसों अवश्य लाभ लेवें। नंद महोत्सव का लाभ सबको लेना चाहिए। धन्यवाद। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री अमने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः वन्दे श्रीयदुनाथांश्च
विप्रयोगानुभावकान् यद्वन्दनेन मन्दोऽपि लभेत बुद्धिमतां पदम्। परम श्रद्धेय पूज्य श्री वैजनाथ लाल जी महाराज श्री, चिरंजीव श्री दिलीप कुमार जी महोदय श्री, और हमारे घर के परम प्रिय सेवक ऐसे आदरणीय श्री सतीश जी शर्मा जी, और उनकी वाणी का, रसमय वाणी का लाभ मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी वाणी सुन के मेरे में हिंदी प्रवेश कर गई है। जय हो। क्योंकि जैसे हर क्रिकेट का खिलाड़ी या संगीतकार होता है, उसकी अपनी एक इमेज होती है, उसी प्रकार हमारे श्री शास्त्री जी महाराज की भागवत के साथ अष्टका की वाणी, रसमय वाणी, वर्ष भाषा का वो सुंदर संयोजन होता है कि व्यक्ति रसमय बन जाता है। और इसीलिए मेरे आने के पीछे कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो इस श्री वज्रराज जी महाराज श्री गोपीनाथ प्रभु की परंपरा में एक इस घर के द्वारा खूब आध्यात्मिक, आधिदेविक और दिव्य पोषण मुझे मिला है, और उसको मैं ऋण रूप में स्वीकार करता हूं कि इस घर की परंपरा में कभी भी कोई भी कार्यक्रम कहां भी हो, ये बालक हाजिर रहेगा। क्योंकि जो ज्ञान, जो भाव, जो आधिदेविक दृष्टिकोण पूज्य श्री वज्रराज जी महाराज श्री चरण नाना जी ने मुझे दिया है, मैं उसको हमेशा आजीवन याद ही नहीं करता हूं, पर स्मरण के साथ उसका अनुभव भी करता हूं। और इस परंपरा में श्री तिलक बाबा ने वल्लभ विठल संस्था के माध्यम से जो आयोजन करना प्रारंभ किया है, मैं उन्हें भी शुभकामना प्रदान करता हूं। श्री गादीपति आपको इस सुंदर कार्य में दिन प्रतिदिन प्रेरणा, आशीर्वाद और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। वैष्णवजनों, एक विशेष कारण किसी भी वल्लभ कुल के बालक के आयोजन में आने का मेरा यह रहता है, आज के समय में आपसे कहना वो प्रस्तुत बात होगी। मैं मानता हूं कि आज के हमारे दिनचर्या में, ये हमारे मंदिरों में गुरु का स्थान लगभग नहींवत हो गया है। किसी से पूछो आप, सुबह से क्या करते हैं आप? नहाना धोना, खाना पीना, नौकरी। जो सेवा करते हैं वो अलग बात रखो, अपने जीवन में वर्तमान भारत के इस युग में गुरु का स्थान नहीं है। और मंदिरों में देखिए आप, पैसे लिखाओ, मनोरथ होते हैं, मुखिया भितरिया पलटन प्रसाद मिलता है, गुरु की जरूरत क्या है? यह समय हो चुका है। इसीलिए आज क्या हुआ कि दयाराम भाई जैसे भगवदिनी भी गाया और कहा, श्रीमुख बोलिया श्री हरि स्वतंत्र एक श्री महाप्रभु। दयाराम भाई को संशय हुआ कि इस जगत में स्वतंत्र कौन है, उससे मिला जाए, उसके दर्शन किए जाए, उसकी प्रार्थना की जाए, उसको वंदन किया जाए। वो चाणोद पहुंचे, शेषशाही भगवान पढ़े हुए थे। उन्होंने पूछा, भगवान आप स्वतंत्र हैं? भगवान ने इससे मुख से आज्ञा करी, भाई देखिए मैं तो पढ़ा हुआ हूं, नाभि में से कमल है, ब्रह्मा जी है, मुझे तो हिलने डुलने की तक की फुर्सत नहीं है भाई। स्वतंत्र तो डाकुर में जाओ, रणछोड़ राय जी हैं। दयाराम भाई स्वतंत्रता की तलाश में डाकोर पहुंचे। डाकोर जाके उन्होंने देखा, रणछोड़ राय जी के दर्शन किए और फिर पूछा, भगवान आप सर्वत्र स्वतंत्र हैं? तो रणछोड़ राय जी मुस्कुरा गए, भाई किसी भक्त ने मुझे बुलाया तो द्वारका से दौड़ा चला आया, मैं स्वतंत्र कहाँ हूं? मेरा इतिहास स्वतंत्रता का नहीं है भाई। तुम सिन्हा जी चले जाओ, वहां सिन्हा जी स्वतंत्र हैं। तो ये दयाराम भाई सिन्हा जी के द्वार पहुंचे। सिन्हा जी के दर्शन करते ही सिन्हा जी उनको देखे मुस्कुरा दिए और श्रीमुख से आज्ञा करी,
श्रीमुख बोल्या श्रीहरि स्वतंत्र एक श्री महाप्रभु। उन्होंने कहा कि महाप्रभु जी के सिवाय जगत में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र है। अरे हमारे वैष्णव जब महाप्रभु जी के हाथ करते हैं ना यूं, तो महाप्रभु जी दान रूप में सिन्हा जी पधरा देते हैं। और ये वैष्णव जब 56 भोगों की मनोरथों की भीड़ में जब हाथ करते हैं तो तरस आता है, देर रहा धिक्कारे जन कणका न चाखे। अरे महाप्रभु जी हाथ में सिन्हा जी देने के तैयार हैं और तुम भीख मंगो की तरह प्रसाद के लिए भीख मांगते हो। क्षमा करना मुझे, ये महाप्रभु जी का वंशज इसलिए कह रहा हूं। वल्लभ का वैष्णव हाथ यूं कर दे तो सिन्हा जी उसको मिलते हैं, लेकिन जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, दयाराम भाई ने कहा है कि पारसमणि ने वाट के भटजी मांगे भीख। पारसमणि ने वाटको सेनो छे, ये जो कटोरा है पारसमणि का है, फिर भी भटजी भीख मांगना छोड़ते नहीं है। देखिए है क्या नहीं, उसको पता नहीं कि वाट का ये जो कटोरा है वो पारसमणि का है, लेकिन फिर भी क्या, इसको कहते हैं हमारे गायत्री भाष्य में अविद्या स्वरूप विस्मृति। वैष्णवजनों, मैं बड़े आनंद के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि ये कथा रस का जो पान अमृतमय वाणी में हृदयंगम आप करिए और श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में आपके निष्ठा बढ़े। सारी कथा का फल मात्र वैष्णवों के लिए यही हो सकता है और कुछ भी नहीं। क्यों कि छोटा 5 वर्ष का वल्लभ कुल का बालक यदि कार्यक्रम करेगा तो हमें तन मन धन से हाजिर रहना है, बाकी तो हमारे नाम का उपयोग करने वाले तो दुनिया में जगह जगह घूम रहे हैं। बाकी हमारे नाम का उपयोग करने वाले हमारी सृष्टि का, हमारी गादी का, हमारे नाम का, हमारे तप का जगह जगह घूम रहे हैं, चाहे हमारे में क्या तुम्हारे में क्या। लेकिन 5 बरस का वल्लभ कल का जो प्रगट स्वरूप हमारे गोकुलनाथ जी के वचनामृत में आता है, रावण किसे कहते हैं कि जो प्रगट राम को नहीं मानता वो रावण आसुरी कोटि में है। कंस किसे कहते हैं, जो प्रगट कृष्ण को नहीं मानता वो आसुरी कोटि में कंस है। इसीलिए जो प्रगट स्वरूप को नहीं मानता वो पुष्टि मार्ग से बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि वहां तुम्हें कहने वाला कोई नहीं है। मंदिर में भटको, प्रसाद पैसा लिखाओ प्रसाद मिल जाए, घर बैठे बेचारा 2 बजे तुम्हारा टिफिन लेके बेचारा पलटन वाला आदमी पहुंच जाए, तो वो गुरु की जरूरत क्या है। गुरु की जरूरत इसको है जिसको भगवान की चाह है, प्रभु की चाह है, मार्ग की दृढ़ता है, वो वल्लभ के सिवाय किसी और आश्रय नहीं करता। રીજે રાવડી થકી ગરીબ લોગ ભોગીને ન ભાવે, અમે તો રાજના ખાસા ખવાસ મુક્તિ मन ना आवे। ऐसे वैष्णव बने, वही कथा की ओर खास करके आज यहाँ श्री वज्रराय जी महाराज के आशीर्वाद से इस पीठ में जो कथा बैठी है उसका यही फल होता है कि प्रगट गोसाई जी में प्रीति बढ़े। सेवक जन दास तिहारो तेरा रूप वियोग निवारो रे, वो जब तक आरती नहीं बढ़ेगी पुष्टि मार्ग के बिना भूख के भोजन ही नहीं है। प्रसाद तो बहुत है लेकिन भूख पैदा करो। इस कथा का आयोजन के पीछे अपनी भूख जगे। प्रसाद तो बहुत बड़े हुए हैं लेकिन भूख बिना के प्रसाद कितने अजीर्ण होते हैं वो आप खुद अपने अंदर जाके देख लो। बिना भूख के जब खाते हैं ना तो क्या होता है, अजीर्ण होता है। क्योंकि आजकल तो सास कवि बहुत ही के जमाने में हिंदी सबको समझ में आती है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। तो वैष्णवजनों, मुझे इस बात का आनंद है कि बचपन से जब तक श्री वज्रराय जी महाराज भूतल पे विराजे और जब से मैं अहमदाबाद आया कड़ी से, जब भी मैं मिलता आप श्री ने जो मुझे दान दिया है वो ऐसा अद्भुत दान है कि जिसकी वजह से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ, श्री गोसाई जी का स्वरूप, श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप और संप्रदाय के सिद्धांत मार्ग के रहस्य के बारे में मेरा ताप बढ़ा। ज्ञान बढ़ा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी ने कृपा न थी, गुरु ने कृपा न थी। कभी भी वैष्णव को अपने आप को दुर्भागी नहीं मानना चाहिए। कृपा न थी शब्द तो बोलना ही नहीं चाहिए। यो कहो कि हमारी तत्परता में कमी है, हमारे ताप में कमी है, यो क्यों नहीं कोई कहता है। उसकी कृपा करने तो कृपा नदी पधारे हैं भूतल पे, रतिपथ प्रकट करण को प्रगटे, उनका तो काम ही यही है। अरे इसीलिए तो मुकुंद रतिवर्धनी, जो मुकुंद जो मोक्ष का दान देने वाले हैं, और वो भी बहुत समय के बाद सोच विचार के, उसके भी स्वभाव का परिवर्तन हमारे श्री निर्गुण यमुना जी ने कर दिया, रतिपथ करने वाले कर दिए।
तो वैष्णवजनों, ये प्रेम अंश अवतरे, प्रेम रस तेना उर्मा ठरे। आज मुझे यही कहना है। अब ध्रुव जी का प्रसंग आने वाला है, और ध्रुव जी की भक्ति देखिए आप, कितने दृढ़ता पूर्वक प्रभु ने जब शंख का स्पर्श उनके गात्र पे करवाया तो वाणी खुल गई, विचार खुल गए और मनोरथ पूर्ण हो गए। लेकिन पुष्टि भक्तों की तो अवस्था इससे भी बहुत ऊंची है। यहां तो देखिए, आप किसी बैंक में जाते हैं, खाता खुलवाते हैं तो आपको ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है ब्याज? तो कहां ब्याज मिलता है आपको? जहां आपने आपकी निधि रखी, जहां आपने अपना धन रखा, वहीं से आपको ब्याज मिलेगा ना, और जगह तो नहीं मिलेगा ब्याज। तो श्री महाप्रभु जी ने निधि, वो तो हमको अपने माथे अपने घर में पधरा दी है, और इंटरेस्ट लेने के लिए बाहर भटकेंगे तो कौन तुमको इंटरेस्ट देगा? समझिए मेरी बात। निधि घर में है, सेवे स्वरूप घर में है तो इंटरेस्ट भी वही देंगे अपन को, बाहर इंटरेस्ट कहां मिलने वाला है? तो वैष्णवजनों, घर सेवा का प्रारंभ श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत में लगनी और प्रगट स्वरूप के प्रति प्रीति बढ़ेगी, तभी पुष्टि मार्ग का स्वरूप समझ में आएगा। बाकी तो हम तो ऐसा मानते हैं कि श्री वल्लभ की वाणी और वल्लभ के सेवक की वाणी, उसके सिवाय किसी की वाणी सुनना वो पुष्टि जीव के लिए अन्याश्रय से आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ अन्याश्रय। भूल न जाए चित्त अनंत मेरो। तो वैष्णवजनों, यही कहूंगा कि आज महानुभावों ने मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूं। और इस मैंने जो पूर्व कहा कि श्री वज्राय जी की इस परंपरा में, इस विद्वत परंपरा में, इस स्कूल में प्रकट होने वाले बालक भी ऐसे ही विद्वान, शोभायमान और देदीप्यमान बनते रहेंगे। और इस घर की परंपरा में जहां भी इस बालक का जिस प्रकार भी सेवा लायक कोई भी कार्य होगा, मैं निश्चित सब परिवार उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कह के मैं अपना विराम लेता हूं। વલ્લભાધીશ કી જય। કથાનામૃતનું પાન કર્યું, વચનામૃતનું પાન કર્યું। હવે આપણે ત્યાં એક એવા મહેમાન આવ્યા છે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મેયર શ્રી મણિભાઈ પરમાર। તો એનું આપણા લાડીલા ગોસ્વામી 108 શ્રી તિલક બાવાશ્રી ઉપર ઓઢાડી એમનું બહુમાન કરશે। હવે આરતી માટે મુખ્ય મનોરથી અને આજે જેણે આરતીના નામ લખાવ્યા છે તે બધા જ અહીંયા સ્ટેજ પર આવી જાય, જેથી આરતીની વ્યવસ્થા થઈ શકે। મુખ્ય મનોરથી અને આજે જેણે નામ લખાવ્યા છે તે બધા જ વૈષ્ણવ અહીંયા સ્ટેજ પર જલ્દીથી આવી જાય। હવે બધા ઊભા ના થશો, આપણા બધાના માન રાખીને તિલક બાવા આપણને જે વચનામૃત કરી રહ્યા છે, જો બધા સ્થિર થઈ ગયા ને, હવે જેવા સ્થિર થયા છો એવા જ પોતાની જગ્યાએ બેસી જાઓ। હા, બરાબર। એટલે હવે આપણે આપણા લાડીલા તિલક બાવાના વચનામૃત સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ।
सौंदर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्भवौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभ। मंचस्थ विराजमान पूज्य पितृचरण, સંસ્થાના આમંત્રણને આહ્વાન આપી પોતાનો અમૂલ્ય સમય કાઢી કૃપા કરી પધારો પૂજ્ય દાદાભાઈ શ્રી રાજેશ કુમારજી મહારાજ શ્રી, પ્રજાભરણ ભાવાશ્રી, उपस्थित महानुभावों एवं वैष्णवों, પૂજ્ય તાજચરણ શ્રી તાજીની યાદ દેવડાવી છે આજે. અમારા તાજી આજ્ઞા કરતા કોઈ પણ વાત એવી રીતે કહેવી કે સામેવાળાને તરત ગળે ઉતરે, એના માટે એક શબ્દ વાપરતા કે લમણે વાગે એવી વાત કહેવી. આમ નહીં આમ, આમ નહીં આમ, આમ નહીં આમ, આમ નહીં આમ, અડધો કલાક કાઢી અને પોઈન્ટ પર આવવું જ નહીં, એના કરતા એક ક્ષણમાં પોઈન્ટ પર આવી પછી ભલે એનો વિસ્તાર કરવો. આજે પૂજ્ય દાદાભાઈએ વાત કરી છે, પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં હવેલી અને મંદિરનો ફરક બતાવ્યો છે. મંદિર પુષ્ટિ સંપ્રદાય નથી. પુષ્ટિ સંપ્રદાય હવેલીનો સંપ્રદાય છે, એક નંદાલયનો સંપ્રદાય છે. ઠાકોરજી ઊભા છે અને 1000 માણસ દર્શન કરી રહ્યા છે. એ દર્શન નહીં, પ્રદર્શન છે. हमारा ठाकुर जी तो नंदालय में नंद यशोदा घरे, जहां केवल नंद यशोदा जी नी जेमना पर कृपा थाय एवा व्रज भक्तों ने सेवा मळे, जे कृपा पात्रो होय एमने दर्शन मळे, टहल करे पछी महाप्रसाद मळे. ए हवेली नो संप्रदाय आपणो पुष्टि संप्रदाय छे. पर्टिक्युलर नक्शा છે શ્રી મહાપ્રભુજીના પોતાના હાથે બનાવેલા. નંદાલય કેવું હતું, શ્રી ઠાકોરજી જ્યાં કેવી રીતે રમતા હતા, મણિમય આંગણો હતા, રત્નજડિત થાંભલાઓ હતા, નિજ મંદિર, નિજ તિબારી, ચોક, ડોલ તિબારી, પલના તિબારી, આગળ જગમોહન. આ જે નકશો છે એ પુષ્ટિ સંપ્રદાયની પ્રણાલિકા છે. પ્રણાલિકા અને પરંપરા એનું જે રક્ષણ છે એ જ સંસ્કારોનું આપણા રક્ષણ છે. સનાતન ધર્મની વાત કરીએ, હિન્દુ સંપ્રદાયની વાત કરીએ, કેમ આપણે કહીએ છીએ કે દરેક જીવ પર દયા રાખવી જોઈએ? આપણા સંસ્કારોનું સિંચન એ છે. સનાતન ધર્મ છે, આપણો હિન્દુ ધર્મ છે. કેમ એ પરિપાટીને આપણે તોડતા નથી? એવી રીતે જ પુષ્ટિ સંપ્રદાયની પણ એક પરિપાટી છે, એક પરંપરા છે. શ્રી વલ્લભના પ્રાગટ્ય વગર કે શ્રી મહાપ્રભુજી વગર એ શ્રી ઠાકોરજીની પ્રાપ્ત થવા પણ અશક્ય છે અને પ્રાપ્તિ પણ અશક્ય છે. ઓચિંતાની થાય ને એને પ્રાપ્તિ કહેવાય. શ્રી વલ્લભની આંશિક કૃપા તો જોઈએ જ. 5 તત્વનું ધોળ વૈષ્ણવ ગાય છે કે જે બ્રહ્માદિકને દુર્લભજી શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પ્રગટ્યા, પ્રમાણ કીધા સર્વે સુલભજી.
સત્ય કોણને કહેવાય? કે સત્ય હતું, સત્ય છે અને સત્ય રહેશે. ત્રિકાલા બાધિત જેને કહેવાય, ત્રણેય કાલમાં અબાધિત રહે, એને સત્ય કહેવાય. તો પ્રભુ પણ પહેલા હતા, એમના ભક્તો પણ હતા. અને શું પ્રભુમાં એટલું સામર્થ્ય નથી કે એમના ભક્તોને એ શરણે લઈ શકે? મારા ખ્યાલથી તો છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની જરૂર શું? શ્રી ઠાકોરજી મળે જે જીવને, કારણ ઠાકોરજી પહેલા વાયદો કરેલો છે ગીતાજીમાં, પુણ્ય ક્ષીણે મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. પુણ્ય ભેગા કરો, મને મળો. પુણ્ય પૂરા થઈ ગયા તમારા, પાછા મૃત્યુ લોકમાં આવો, પાછો ધર્માદો કરો, પાછા પુણ્ય કમાવો, અને પાછા જે લોકમાં તમને ગતિ મળે એ લોકમાં તમે પ્રાપ્ત થાઓ. પણ જ્યાં શુદ્ધ પુષ્ટિની વાત કરી, કેવલ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણોનો આશ્રય, એ નંદાલયમાં શ્રી ઠાકોરજીની સેવા, એ કણિકા મહાપ્રસાદની કેટલું સરસ વર્ણન શાસ્ત્રીજીએ કર્યું હતું. છછિયા ભર છાછ, જે તો રોજે આવે છે એમને ખબર છે. સ્નેહના ભૂખ્યા આપણા શ્રી પ્રભુ, અમારા તાજી આજ્ઞા કરતા કે એક વૈષ્ણવ છે, આજે એને ફૂલના પલ્લાનો મનોરથ છે. એ શેઠીઓ ઘરેથી ફોન કરે છે કે ભાઈ મારા 2000 નો ચેક લેવા આવી જજો, આજે મારો મનોરથ છે. શું એ મનોરથ થયો છે? પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં તો નથી થયો. મનોરથ શેને કહેવાય? કે જ્યાં તનથી સેવા થાય, દેહથી સેવા થાય. હું આવ્યો, આવીને ફૂલના પલ્લા ભર્યા, મને ભરતા નથી આવડતું, મેં બેસીને ફૂલ વીણ્યા, અરે એટલાય મારામાં લક્ષણ નથી. તો જે ફૂલ ભરીને ગયા એ ઢોળાયા, એ જ્યાં સુધી હું સાફ ના કરું, જ્યાં સુધી મેં મારા તનથી સેવા નથી કરી, ત્યાં સુધી મારા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ એ પલ્લામાં બિરાજ્યા જ નથી. એ દર્શન નહીં, પ્રદર્શન જ છે. અને બીજા બધા જીવ માટે નથી, જેનો મનોરથ છે એના માટે જ છે પ્રદર્શન. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्. એક વ્યક્તિ સ્નેહનો મનોરથ મનમાં લઈને શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરવા આવ્યો છે. ઠાકોરજી એને પોષણ આપે જ છે, અને જે હુંભાવ પુંભાવથી આવે છે અને ઠાકોરજી એવું પોષણ આપે છે. મહાપ્રસાદનું મહાત્મ્ય એટલું અતિ દિવ્ય કીધું, પણ સાથે સાથે એમાં લૌકિક કામના, હમણાં દાદાભાઈએ હાથ કરી એક ચાહના, એનો સરસ દાખલો આપ્યો છે. શ્રીનાથજીનો મહાપ્રસાદ લેવાના અધિકારી, શ્રી ગુસાઈજીનો અધરામત લેવાના અધિકારી, એકવાર એક વૈષ્ણવને અધરામત લેતા લેતા રીંગણનું શાક ભાવ્યું. એને માંગી નહીં લીધું કે હજી થોડુંક બીજું આપો ને. એ બુદ્ધિ પ્રેરક મહાપ્રસાદ અને લૌકિક ચાહનાથી ખાધેલું એવો મહાપ્રસાદ એની બુદ્ધિ સુધારવાના બદલે બગડી. એવી બુદ્ધિ બગડી, શ્રી ગુસાઈજીનો સુવર્ણનો બંટો, સોનાનો બંટો લઈને ભાગ્યો. ભાગ્યો 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 ભાગ્યો, આખી રાત ભાગ્યો. સવાર પડી, શાક પચી ગયું ને દેહક્રિયાનો સમય આવ્યો. શૌચ સ્નાન થયા, એના પેટમાંથી એ શાક બહાર ગયું, મલરૂપી બહાર નીકળી ગયું. તરત
અને સ્ફુરન થયું, અરે આ મેં શું કર્યું? આટલા કરોડો જીવમાંથી રંચક જીવ એવા કે જેમના પર શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા, એમાંનો હું, અને મેં આ શું કર્યું? સોરી. આ બંટો લઈને ભાગ્યો, એ પાછો આવ્યો, એની બુદ્ધિ સુધરી ગઈ. કેમ કે એ સ્વાદથી લીધેલો જે મહાપ્રસાદનો જે અંશ હતો એના પેટમાંથી બહાર નીકળી ગયો છે. પાછી એની બુદ્ધિ સ્વમાર્ગીય થઈ છે. પાછો આવ્યો. શ્રી ગુસાઈજી બિરાજ્યા હતા. આવીને બંટો ધર્યો, ચરણારવિંદના દંડવત કર્યા કે મારાથી બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે, હું આપનો આ બંટો લઈને ભાગ્યો. શ્રી ગુસાઈજી કૃપાળુ છે, એમને કીધું તું પાછો આવ્યો, એના કરતા હજી આગળ ભાગ્યો હોત તો કોઈ તને શોધી ન શકત. તું કેમ પાછો આવ્યો? વિચાર કરો, જે મહાપ્રસાદ આપણી ચિત્તવૃત્તિ શ્રી ઠાકોરજીમાં લગાવી શકે છે, એ ઠાકોરજીનું લઈ જવા પ્રેરી પણ શકે છે. ન લૌકિકા પ્રભુ કૃષ્ણ. શ્રી ઠાકોરજીની કોઈ પણ વસ્તુ કે શ્રી ઠાકોરજીને કોઈ રીતે પણ લૌકિક અડવું જ ન જોઈએ અને લૌકિક દૃષ્ટિકોણથી દેખાવા પણ ન જોઈએ. આપણો સૌથી પહેલો સિદ્ધાંત એ છે કે આપણું લૌકિક જ નથી. લૌકિકમાં રહીને આપણે અલૌકિકમાં રહેવાનું છે. તો અલૌકિક ભેગો કરવાનો કઈ કોકટેલનો કઈ મતલબ નથી. માતાજી તો બીજી રીતે આજ્ઞા કરતા કે લૌકિક છોડી અલૌકિકમાં આવ્યા. હવે અલૌકિકને પર છૂટી જાય છે કે ભાઈ એ સધાતું નથી. ધોબીના કૂતરા ઘર પરથી ઘાટ પર ને ઘાટ પરથી ઘર પર, એવી પરિસ્થિતિ આપણી. લૌકિક છોડી અલૌકિકમાં ગયા, અલૌકિક પણ છૂટી ગયું. હવે ક્યાં જવું? લાકડા. દાદાજી આજ્ઞા કરી લાકડા ભેગા થવાય, બીજું કશું ના થાય. હવે તો લાકડા સંગ્રહવા નથી, ઇલેક્ટ્રિક આવી ગયું. પુષ્ટિ સંપ્રદાયની, વૈષ્ણવોની, કોઈ પણ સંપ્રદાયના વૈષ્ણવોની કે સનાતન ધર્મની આ ગતિ તો જોઈએ જ નહીં. શુદ્ધ ચિત્ત, શુદ્ધ મન, શ્રી પ્રભુમાં પૂર્ણ સ્નેહ. તમે કશું પણ કરો, પણ જ્યાં સુધી દીનતા તમારામાં નથી. દયારામભાઈની વાત કરી દાદાભાઈએ, હું તમને જણાવું, શ્રી ગોપીનાથજી દીપકજી આપણા ત્યાં બિરાજે છે. એમના નાના ભાઈ વ્રજભૂષણલાલજી, એમના સત્સંગથી દયારામભાઈ વૈષ્ણવ થયા. અને એમની એટલી કૃપા થઈ એમના ઉપર કે નિધિ સ્વરૂપો સન્મુખ કોઈ દાડો અષ્ટશાપ કીર્તન સિવાય, પ્રણાલિકાના કીર્તનો સિવાય બીજા કીર્તનો ગવાતા નથી. શ્રી નટવરલાલ સન્મુખ એમને ગુજરાતી ધોળ ગાવાની આજ્ઞા કરી. એ ધોળ છે, પાવો પ્રેમ રસ પ્રાણ જીવન રે, દીન થઈને આચું રે. એ દયારામ ભાઈએ શ્રી નટવરલાલ મંદિર, આપણું જે સ્થાન છે અત્યારે, એ હવેલીમાં ત્યાં બેસીને શ્રી વ્રજભૂષણલાલજી સન્મુખ શ્રી ઠાકોરજીને લાડ લડાવેલા છે. એમના પદમાં ઘણો દીનતાનો વિસ્તાર છે. એમાંનું એક પદ છે, એમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી એમને કે દીનતાના પાત્રમાં મન મણી મૂકીને ભેટ ભગવંત શ્રીને ધરજો હોજી રે. મને ગવડાવતા નથી આવડતું, ન કરતો હું ગવડાવતો. શાસ્ત્રીજીથી શીખી જઈશ 7 દિવસમાં. તમે કેટલી પણ ભેટ ધરો, સૌથી મોંઘામાં મોંઘું મનમણી ધરો, પારસમણી ધરો, કશું પણ ધરો, પણ જ્યાં સુધી એ દીનતાથી ન ધરો કે મારાથી કશું જ નથી બન્યું, જ્યાં સુધી એ ભાવ તમારામાં દૃઢ નથી થયો, ત્યાં સુધી તમે પુષ્ટિ માર્ગીએ કંઈ જ સેવા કરી નથી. સેવા, સત્સંગ, સ્મરણ, આ ત્રણ જ આપણી ભગવત સેવા,
ભગવત કથાનું ધ્યેય છે એ માની શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં આપણી સેવા સદા માટે, શ્રી ઠાકોરજીની લીલા નિત્ય છે. આપણે આજે સેવા કરી લીધી એટલે વાત પતી ગઈ એમ નથી. કાલે પાછી મંગલા થવાની છે, કાલે પાછા ઠાકોરજી ગાય ચરાવવા પધારવાના છે, કાલે પાછા ઠાકોરજી ઘરે પધારશે, કાલે પાછા શયન થશે, પરમદાડે પાછી મંગલા થશે. શ્રી ઠાકોરજીની એ લીલા નિત્ય છે, એવી રીતે આપણી સેવા નિત્ય છે, આપણો અધિકાર નિત્ય છે. એવી રીતે જ આપણું માનસ શ્રી પ્રભુમાં પ્રેરાય એની નિત્યતા જરૂરી છે. એના માટે સત્સંગ પણ જરૂરી છે, સેવા પણ જરૂરી છે. તો આજના દિવસે આપણે દ્રઢતાથી શ્રી ઠાકોરજી સન્મુખ, શ્રી ભાગવતજી સન્મુખ એ પ્રણ લઈએ કે સેવાની નિત્યતા જળવાઈ રહે, સત્સંગની નિત્યતા જળવાઈ રહે, એવી અમારા પર કૃપા થાય. એ સાથે હું મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી તન્મયતયા કરવો વિને સર્વભૂત पूज्य चरण बेटी जी महाराज, विराजमान विद्वज्जन, वल्लभ विठल संस्था के सभी सहयोगी जन, मुख्य यजमान परिवार, कलाकार वृंद एवं श्रद्धालु रसिक श्रोतवृंद, जो जो कथा में आनंद की वृद्धि होती जाती है, एक एक दिन कम होता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है और समय घटता जाता है. महीनों से विचार चल रहा है, कथा होगी, कथा होगी. कथा प्रारंभ होती है, फिर विचार करते हैं कि 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे. भले ही कथामृत का पान हम 7-8 दिन करते हैं, लेकिन इसकी स्मृति सदा बनी रहती है. जो कुछ पान किया जाता है उसका आस्वादन स्मृति के रूप में हम आगे भी करते रहें. जैसे गाय भैंस चारा चरती है ना, तो चारा खाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय जुगाली करने में लगता है. वो चरवण बहुत समय तक करती है. तो भले ही हम 7-8 दिन पान कर रहे हैं, लेकिन इसका चरवण अगर भगवान लंबी आयु दे तो 70 साल तक ही करते रहना चाहिए. एक क्षण भी चिंतन मनन स्मरण के बिना न बीते. भगवान से यही हम विनती करते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं. चतुर्थ स्कंद की भूमिका कल आप लोगों ने सुनी थी. श्रीमद् भागवत ऐसा रस सागर है, ये 7-8 दिनों में तो वास्तव में कथा का स्पर्श होता है. क्योंकि आजकल एक एक विषय पर कथाएं होती हैं ना, एक एक विषय के ऊपर. और मुझे भी ऐसी आदत हो गई है. 10 दिन गोपी गीत चल रहा है, वेणु गीत हो रहा है, युगल गीत हो रहा है, अथवा प्रमाण प्रकरण की कथा चल रही है, प्रमेय प्रकरण की कथा चल रही है. विषय छोटा हो और समय अधिक हो तो बहुत गहराई में डूबने का सौभाग्य मिलता है. एक एक शब्द का, एक एक विषय का खुलासा होता है. और सप्ताह में तो घड़ी पे दृष्टि रहती है.
कितना समय हो गया है इतने स्कंद तक की कथा करनी है, लेकिन फिर भी आप कथा में सुन रहे हैं 3-3 घंटे 6-7 घंटे कथा में बैठ के कथा सुनना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। अरे लवमात्र भी कथामृत का पान कर लिया जाए तो जीव धन्य हो जाता है। कथा का कैसा प्रभाव पड़ता है ये तो हृदय अनुभव करता है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग 6 घंटे 7 घंटे सुखासन में बैठते हैं पालती मार के। आजकल किसी को ऐसा बैठने की आदत है? घर में बैठते सबको कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, नीचे बैठने का अभ्यास छूट गया है। लेकिन आप इतनी देर तक बैठ रहे हैं कि आपने 2-4 महीने पहले से अभ्यास शुरू कर दिया था, फिर कैसे बैठ रहे हैं? कहीं हम जाके बैठते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। ये कौन है जो हमें इस बैठने इतने